भारत में शादी हुई, भारत में उसका पति, भारत में उसके ससुर, भारत में उसके ददिया ससुर। फिर शादी के बाद गर्भाधान हुआ, गर्भाधान के बाद उसकी बेटी का जन्म हुआ। हम पूर्व पति की क्या बात करें, हमारे यहाँ पूर्व पति की तो बात की नहीं जाती। वो तो लगातार आज नहीं कह रहे हैं, आज तो ये आदेश है माननीय गृह मंत्रालय का। पहलगाम पे वो नहीं बोलते, वो आतंकवाद जो परोसता उस पर नहीं बोलते, वो बोलते हैं सीमा को काट डालेंगे, मार डालेंगे, सचिन को मार डालेंगे। चाहे लेबनान, तेहरान, इराक, जद्दा, सऊदी अरब किसी की कहें, भारत एक इकलौता ऐसा देश है जो मुस्लिम महिलाओं को भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ उनको भी पूरी वैवाहिक स्वतंत्रता देता है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। और भारत में जो सीमा हैदर रह रही हैं नोएडा में, जब सीमा हैदर पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत आई, उसके बाद से सीमा हैदर चर्चाओं में है। अब क्या कुछ होने वाला है जब भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान वापस जाने के निर्देश दे दिए हैं? तो हमारे साथ सीमा हैदर के जो वकील हैं डॉक्टर एपी सिंह जी, वो जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट्स उनके पास हैं, किस तरह का उनका केस मजबूत है, कानूनी कार्रवाई किस तरह से हो सकती है, वो अपना पक्ष किस तरह से रख रहे हैं। डॉक्टर एपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा यही है कि जब अभी भारत सरकार ने जो निर्देश दे दिए हैं कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें वापस पाकिस्तान जाना है, उसके बाद से आप अपने क्लाइंट को, आप अपने केस को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, जैसा कि आपने ओपनिंग में कहा, अब वो सीमा मीना है, भारत में है। सनातन धर्म जब उन्होंने ग्रहण किया, पहली बार उन्हें पाकिस्तान में सनातन धर्म ग्रहण किया था जब उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था। चौथे बच्चे की वो माँ गर्भवती थी। उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आ गई। पिता के यहाँ आने के बाद उन्होंने वहाँ चौथी बच्ची को डिलीवरी दी। फिर पिता जब तक रहे, उसके बाद पिता का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनकी पबजी के माध्यम से सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर वो पाकिस्तान अकेली आई, पहले वैलिड पासपोर्ट और वीजा, वहां सचिन के साथ 7-8 दिन रही। शादी हुई, सनातन धर्म वहां भी ग्रहण किया। फिर शादी हुई पशुपतिनाथ मंदिर में। शादी के बाद वो फिर कहा उन्होंने चलें भारत, घर पे चलें। तो उन्होंने कहा, पति ने कहा नहीं, सचिन ने कहा नहीं, माँ के बिना बच्चे नहीं, बच्चों के बिना माँ नहीं। क्योंकि 7-8 दिन में उसने देखा था, ऐसा फील किया कि माँ कैसे रह पाएगी जब अभी एकदम कह के आ रही हूँ, आने वाली हूँ, आऊंगी, तो कैसे सही रहेगा। तो उसके बाद सीमा और गदगद हो गई कि वाह, ये तो हमारा पति बहुत अच्छा है, बच्चों को भी चाहता है। फिर वो वापस गई। फिर वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीजा के द्वारा कहाँ आई? काठमांडू। काठमांडू से वो भारत आई, क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का है। नेपाल में वो भारत की बहू बन चुकी थी। वो नेपाल से भारत आई। भारत में आने के बाद एटीएस को पता चला, एटीएस को बताया गया के गई वो कोर्ट। फिर सारे डॉक्यूमेंट एटीएस को दे दिए गए। एटीएस ने केस रजिस्टर किया, उसमें बेल हुई। माननीय उत्तर प्रदेश की अदालत में बेल के आदेश का अक्षर सा पालन सीमा कर रही है। और जो पता बताया, मोहल्ला ठाकुरान रबूपुरा, जहाँ ससुराल उसकी है, उसी पते पे रह रही। वो कंडीशन थी, उसमें रहना जरूरी था, वहां रह रही। आपने भी देखा, वो सीमा मीना अस्पताल और घर के अलावा कहीं नहीं गई। जब भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए अस्पताल और घर उसके पास, उसके अलावा कहीं कोई रिश्तेदारी, कहीं कोई, कहीं कुछ नहीं गई। एक चीज। दूसरी चीज, जैसा अभी एटीएस आपने जांच कर रही है, जैसा एपी सिंह जी बहुत आपने अच्छी तरह बोला जांच अभी कर रही है। जी। हर डॉक्यूमेंट हर डॉक्यूमेंट एटीएस के पास है। उसी दौरान हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लगाई। उस याचिका में सारे डॉक्यूमेंट लगाए जो सीमा लेकर आई थी, सारे डॉक्यूमेंट, और यहाँ के शादी फोटो, सब कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ वेरिफिकेशन के लिए लगे हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से। उसी दौरान जी, जब जैसा दूसरा अभी साल आपने बोला बीता, कि सीमा रहते हैदर ने रहते 2 बार जब वो सनातन दूसरे अपनाया। साल में पूरी तरह से 3 बार, अभी जी। बता रहा हूँ, सुन लीजिए, एक बार पाकिस्तान, हम्म, एक बार नेपाल, और तीसरी बार यहाँ कब? जब उसे 1 साल यहाँ रहते हो गया, सनातन धर्म को समझते, जानते, पूछते, हर त्योहार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भैया दूज, 15 अगस्त, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ सब मनाते। जब दूसरा साल आया तो दूसरे साल की वर्षगांठ थी। तो वर्षगांठ से पहले
बाकायदा रीति रिवाज से सनातन धर्म बाकायदा सर्टिफिकेट के द्वारा, रिलीजन कन्वर्जन सर्टिफिकेट के द्वारा उसने धर्म परिवर्तन फिर किया और फिर पूरी तरह से गौमूत्र, गंगा जल, गौदुग्ध के साथ पूरी सब प्रक्रिया के साथ फिर उसका विवाह हुआ। सनातन धर्म की रीति रिवाज पद्धति के अनुसार पूरा सप्तपदी, अग्नि, फेरे सबके साथ फिर उसका पूरी तरह से विवाह हुआ, जिसमें मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर, 16 श्रृंगार, चूड़ियां, बिछुआ, पाजेब, मतलब सारी चीजों से करके वो हुआ सनातन विवाह के बाद। ठीक है। बाकायदा रहती रही जैसे रह रही थी। फिर वो गर्भवती गर्भाधान, भारत में शादी हुई, भारत में उसका पति, भारत में उसके ससुर, भारत में उसके ददिया ससुर। फिर शादी के बाद गर्भाधान हुआ, गर्भाधान के बाद उसके बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम भारती मीना है। और उस सर्टिफिकेट को जन्म के बाद सर्टिफिकेट इशू किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसमें बेटी का नाम भारती मीना एलियस मीरा, माता का नाम सीमा मीना, पिता का नाम सचिन मीना, स्थान निवास स्थान मोहल्ला रबुपुरा ठाकुरान, रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा, जेवर। ये वर्तमान अक्षर आदेशों का पालन कर रहे हैं, रिवाज के साथ पूरी तरह से मना रही हैं। आप और देश के महामंत्री जी का हॉस्पिटल में अब तीसरी वाली बेटी जो तीसरी बेटी है, वो तीसरी वाली बेटी उसको डेंगू हुआ था, उसका इलाज चल रहा है, हॉस्पिटलाइज है। ठीक है, हमारा सवाल ये है कि जब भारत की तरफ से निर्देश दिया गया कि पाकिस्तान से आए हुए सभी नागरिक पाकिस्तान वापस चले जाएंगे, तो उसके बाद से जो पाकिस्तान में सीमा के पति हैं उनका बयान आया कि अब तो सीमा वापस आ जाएंगी, तो उस पर क्या कुछ कहना है आपको? हम पूर्व पति की क्या बात करें, हमारे यहाँ पूर्व पति की तो बात की नहीं जाती। वो तो लगातार आज नहीं कह रहे हैं, आज तो ये आदेश है माननीय गृह मंत्रालय का। पहलगाम पे वो नहीं बोलते, वो आतंकवाद जो परोसता उस पर नहीं बोलते, वो बोलते हैं सीमा को काट डालेंगे, मार डालेंगे, सचिन को मार डालेंगे, सीमा के भाई को एपी सिंह को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, कितने देते रहे, लगातार दे रहे हैं। उनकी तो आदत में है, आतंकवाद के साये में रहते हैं, उसी में पलते हैं, पोसते हैं, बढ़ते हैं। वो तो तलाक जो दे चुका हो, कई वर्षों पहले तलाक दे चुका, उसे ये नहीं पता चौथी बच्ची क्या हुई, बेटी हुई, बेटा हुआ, उसके पास कोई ऐसा नहीं, तो उसका क्या कहें। वहां बहुपत्नी प्रथा है, वहां बहुपत्नी, पहली पत्नी छोड़ी तो दूसरी सीमा है, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, सबसे बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है महिलाओं को पाकिस्तान में। और वो बच्चे पैदा करके उन्हें इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि उन्हें आतंकवाद में झोंकना पड़ते हैं, आतंकवाद और जिहाद के नाम पर बच्चों को देना पड़ता है। पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम समाज के लिए सीमा काफिर हो चुकी, काफिर, बुत परस्ती, पूजा करती है, मंदिर में मूर्ति पूजा करती है, वो आपने देखा भी है, उनके लिए तो काफिर है। काफिर का क्या करते हैं आपको पता है, जैसा कि आपको भी पता है, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमर उजाला पूरी सब जगह दुनिया में देखा जाता है। तो पड़ोसी हैं यहाँ पे, उनसे बात की गई तो कुछ लोगों ने तो समर्थन भी किया कि हाँ चलिए ठीक है रहने दीजिए, कुछ लोगों ने मना किया। उस पे आपका क्या कहना है, एक सीमा के वकील होने के नाते? सीमा भारत में है, भारत में रह रही है, सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी है, नेचुरलाइजेशन के आधार पर उसकी बेटी का भारत में जन्म हो चुका है, वो बेटी की माँ है, मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। गार्जियनशिप एक्ट भारत का और पाकिस्तान का दोनों का कानून यही कहता है, माँ मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। और खासकर जहां बेटियां हो, जहां बेटियां 4 बेटियां हैं, उनकी बेस्ट कस्टोडियन मदर है, इसलिए बच्चियां मदर के पास रहेंगी। मदर भारत में है, मदर भारत में रह रही है, भारत में जन्मी बेटी है, भारत में जन्मे पिता की वो बेटी है जिसका जन्म हुआ है, इसलिए उसकी माँ भी भारत में है और माता पिता दोनों के साथ भारत में रहेगी। और वो बच्चे भी, क्योंकि 3 बेटियां हैं उनमें से, वो भारत में है। बेटियों का बायोलॉजिकल शरीर ऐसा होता है कि बेटियां, माँ ही उनकी ज्यादा संरक्षण और सुरक्षा कर सकती है। ठीक है, आपने 3 बार सनातन ग्रहण करने की बात की, तो उन्होंने 3 बार सनातन अपनाया, पहली बार एक बार पाकिस्तान में, फिर नेपाल में, फिर भारत आके। पाकिस्तान में सनातन अपनाया, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप, क्या कहानी थी वो 3 बार सनातन अपनाने के पीछे, क्या कहानी है? पाकिस्तान में जब वीडियो कॉलिंग करती थी, और पहला करवा चौथ उसने वीडियो कॉलिंग करके ही किया था, जब होली मनाई, दिवाली मनाई, उसे बहुत अच्छा लगता था।
भारत के योगी जी बहुत अच्छे लगते थे, जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के लिए काम करते हैं। योगी मोदी जी अच्छे लगते थे क्योंकि पाकिस्तान में रहती सीमा को ही दिखा था वहां से कि जो इस्लाम को मानने वाली महिलाएं थी भारत में, वो खुश हुई थी, क्योंकि जब भारत में ट्रिपल तलाक पेश हुआ, ट्रिपल तलाक खत्म किया भारत सरकार मानी सर्वोच्च न्यायालय ने, तो पाकिस्तान की महिलाओं जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने भी कहा भारत जैसा देश दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, चाहे लेबनान, तेहरान, इराक, जद्दा, सऊदी अरब किसी की कहें, भारत एक इकलौता ऐसा देश है जो मुस्लिम महिलाओं को भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ उनको भी पूरी वैवाहिक स्वतंत्रता देता है। क्योंकि पहले होता था, क्या होता था भारत में, दो बच्चों की, जुड़वा बच्चों की तलाक 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 को पति उनको बाहर निकाल देता था और वो अपने माता पिता के पास पहुंचती थी, वहां जाकर पहुंचती थी, रोती थी, कुछ नहीं कर पाते थे उनके माँ बाप भाई, चाहे कितने भी दमदार हों, कितने भी रसूखदार हों, चाहे कितने भी जनबल धनबल बाहुबल वाले, वो अधूरे रह जाते थे। लेकिन पाकिस्तान की महिलाओं ने देखा कि भारत ऐसा देश है जो मुस्लिम महिलाओं को भी ट्रिपल तलाक से आजादी देता है, उनको भी उनका सजा सजाया घर, उनका सजा सजा बेडरूम, उनकी सजी सजाई किचन छूट जाती थी। आज भारत सरकार, इसलिए सीमा ने सनातन धर्म वहां ग्रहण किया खुशी खुशी, उसके बाद उसे वहां परेशानियां भी शुरू हुई और इसीलिए उसने भारत आने का प्लान किया। और वहां क्योंकि जब नाम बताया गया तो नेपाल में भी, तो उसने वहां भी सनातन धर्म ग्रहण करके शादी कराई। और जब शादी की वर्षगांठ हुई, यहाँ 1 साल पूरा बीत गया, तब उसने यहाँ पूरे तरीके से रीति रिवाज से यहाँ भी ब्राह्मण वैदिक रीति से बाकायदा कन्वर्जन सर्टिफिकेट के साथ उसका सनातन धर्म ग्रहण किया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, अब तक सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है डॉक्टर एपी सिंह की सारी बात सुनने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।